लिए बुक ऑफ लूका की किताब चैप्टर 18 बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 लूका 18 Hallelujah. Book of Luke, chapter 18, verse 18 से हम पढ़ेंगे, 17 से हम पढ़ेंगे, 17 से। Book of Luke, chapter 18, verse 17 से पढ़ेंगे। तो आज का वचन हमारा है कि परमेश्वर के राज्य में शामिल होना। हालेलुया। तो इस वचन को पहले मैं पढ़ूंगा, फिर इसकी रेवलेशन में चलेंगे। पहले हम 17 से लेके 17 को पहले पढ़ेंगे। चैप्टर 18 वर्स 17 को पढ़ रहा हूं मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य में को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। तो आज का हमारा वचन क्या है कि परमेश्वर के राज्य में, उसके किंगडम में शामिल होना। कैसे हम प्रभु के राज्य में शामिल हो सकते हैं? लोग सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, अब स्वर्ग में हमारी सीट पक्की होगी और उसे कोई छीन नहीं सकता। पर बाइबल कहती है कि तुम्हारा विरोधी शैतान एक शेर की तरह घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए, किससे वो उसकी सैल्वेशन को छीन ले, किससे वो उसके उद्धार को छीन ले, ताकि आप जो प्लानिंग प्रभु की आपके ऊपर है, जिसके लिए आपको प्रभु ने चुना है, आपको उससे दूर कर दे। हालेलुया। तो ये वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वह उसमें प्रवेश ना करने पाएगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि आपको अगर प्रभु के राज्य में शामिल होना है तो एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करना होगा, उसकी तरह रिसीव करना होगा। हालेलुया। अगर छोटे बच्चे को आप छोटा गिफ्ट दोगे तो भी वो खुश हो जाएगा। आप देखते हैं कि अगर बंदा सियाना है तो उसको आप 5 रुपए 10 रुपए की घड़ी से कुछ नहीं कर सकते, पर अगर बच्चे को आप छोटा गिफ्ट दो तो वो खुश हो जाता है। वो उसको नहीं पता नकली है असली है क्या है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर कहता है कि अगर तुम बच्चों की तरह रिसीव करोगे जो भी वचन आपको दिया जाता है, जो आशीष आपको दी जाती है, कि नहीं हमारा परमेश्वर भला है। बच्चे क्या सोचते हैं कि हाँ, उनको माँ बाप पे ट्रस्ट होता है कि ये जो चीज हमें दे रहे हैं ये अच्छे के लिए है। अगर हमें कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, ये हमारे अच्छे के लिए। जो छोटा बच्चा वो ट्रस्ट करता है अपने माँ बाप के ऊपर कि जो भी मेरा पिता या मेरी माँ मुझे देगी वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। वो ये नहीं सोचता कि ये मुझे खाने के लिए दे रहा है, कहीं ये साइड इफेक्ट तो नहीं है इसमें, ये मेरे इसमें जहर तो नहीं है, ये तो नहीं। ऐसी वो बाइबल कहती है कि जब आप वचनों को रिसीव करते हो, जो प्रभु की बातों को जब आप रिसीव करते हो तो एक बच्चे की तरह रिसीव करो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रीच करते थे तो जो अनजान लोग थे, जो दिहाड़ियां करने वाले या लेबर करने वाले, वो लोग प्रभु के वचनों को इजीली सुन पाते थे और रिसीव कर पाते थे, क्योंकि उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी थी, कोई उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, वो अनजान थे। तो बच्चा क्या होता है? अनजान होता है बाकी चीजों से। वो अनजान थे तो जो प्रभु उनको बताते थे वो रिसीव करते थे और वो अपना मिरेकल लेते थे। कोई आया चंगा हो गया, किसी की बीमारी चली गई, किसी को कुछ हो गया, किसी ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया। पर जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे अपने आप को समझते थे, जो फरीसी लोग थे, जो बड़े बड़े शास्त्री लोग थे, जो पढ़े लिखे समझते थे कि हमें सारा ज्ञान है, तो वो प्रभु से आर्गुमेंट करते थे कि तू क्यों अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, तू पापी है, तू क्यों दुष्ट आत्माएं निकालता है लोगों से। क्योंकि वो क्या थे? अपने आप को ज्यादा सियाना समझते थे, ज्यादा बुद्धिमान समझते थे, ज्यादा बड़े समझते थे कि हमें ज्यादा नॉलेज है। इसीलिए प्रभु कहता है कि जब तुम मेरे पास आओ तो बच्चों की तरह आओ, ताकि तुम रिसीव कर पाओ। एक बच्चे को आप जो देंगे वो रिसीव करेगा। इसी तरह से जब हम प्रभु के पास जाएं तो एक बेबी की तरह, एक छोटे बच्चे, एक अनजान की तरह, कि नहीं प्रभु
बेशक मैं आज बीमार हूं, पर तेरा वचन कहता है कि मैं चंगा हो चुका हूं, तो मैं चंगा हो चुका हूं। मैं वचन पे बिलीव करता हूं, मैं सामने सिचुएशन पे बिलीव नहीं करता। पर अगर एक बंदा सियाना, ज्यादा विजडम वाला, ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझे, तो वो बोलेगा अगर वचन ये कहता है कि तू चंगा हो चुका, तो मैं आज बीमार क्यों हूं? वो सोचेगा। हालेलुया। वो अपना दिमाग लगाएगा, वचन के साथ आर्गुमेंट करेगा, यीशु मसीह के साथ आर्गुमेंट करेगा, जैसे कि लोग कर रहे थे पहले। पर बाइबल कहती है कि जब तक तुम बच्चों के समान नहीं आओगे, तुम स्वर्ग राज्य में शामिल नहीं हो सकते, तुम हेवन में नहीं जा सकते, जब तक आप रिसीव नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन, जब तक आप प्रभु को ग्रहण नहीं करते बच्चों की तरह। मैं इस वचन को दोबारा पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएगा। प्रभु कहते हैं, हालेलुया, कभी प्रवेश नहीं करने पाएगा जब तक आप बालक के समान ग्रहण नहीं करते। बालक के समान ग्रहण करना यही है कि जो प्रभु आपको दे। अगर आप अय्यूब की स्टोरी को पढ़ो तो वो क्या कहता है, जब उसकी लाइफ में बीमारी आई, दुख की तकलीफें आई, तो वो क्या कहने लगा? वो कहता कि जिस परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है, बरकत दी है, बच्चे दिए हैं, अगर वो दुख देता तो मैं क्यों ना लूं। वो क्या कर रहा था? बच्चे की तरह रिसीव कर रहा था। अगर छोटे बच्चे को आप एक सॉफ्ट खिलौना दोगे तो वो उसको भी पकड़ लेगा। अगर नाइफ दे दोगे वो भी पकड़ लेगा, उसको नहीं पता मेरा हाथ कट जाएगा। हालेलुया। पर वो पकड़ लेगा उसको। इसी तरह से वो भी ले रहा था चीजों को कि अगर परमेश्वर ने मुझे सुख दिया, शांति दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, अगर आज मेरी लाइफ में बीमारी या चैलेंज है तो मैं इसे भी बच्चे की तरह रिसीव कर सकता हूं। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने इसको डबल ब्लेसिंग दी, डबल आशीष दी। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में अधिकारी बना, स्वर्ग राज्य में शामिल हुआ। क्यों? क्योंकि उसने रिसीव किया सब कुछ। इसी तरह से यही आज्ञा प्रभु अपने लोगों को देता है, क्योंकि ये प्रभु ने तब बोला जब लोग बच्चों को डांट रहे थे उनके पास आने से। तो प्रभु कहता है कि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है, क्योंकि ये लोग ज्यादा जांच परख नहीं करते कि क्या है, यीशु मसीह असली है, नकली है, क्या है। ये गवाहियां जो काम हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, ये नकली तो नहीं है, ऐसे तो नहीं खड़े किए। पर नहीं, अगर आप बिलीव करेंगे प्रभु के ऊपर, तो प्रभु कहता है कि तब तुम राज्य में, प्रभु मेरे साथ स्वर्ग में बैठोगे, मेरे साथ स्वर्ग में शामिल हो जाओगे। अगर तुम एक अनजान बंदे की तरह कि नहीं, जो वचन कहता है ठीक है, हालेलुया, जो हमें दे रहा है प्रभु को ठीक है, वो सब हम, क्योंकि अगर आप रोमियो की बुक को पढ़ते हो 8:28 में लिखा है कि धर्मी के लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। अब आपके सामने अगर एक बंदा आपको बुरा बोल रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, और वचन कह रहा है कि धर्मी के लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, तो आप किस पे बिलीव करोगे? जो चीज आपके सामने है उस पे, या जो वचन कहता है उस पे? हालेलुया। तो क्योंकि हमने प्रैक्टिकली इस लाइफ को देखा है, जब बुरा कोई करता, बुराई भी करता, सब कुछ होता था, वचन को क्लेम किया कि नहीं परमेश्वर, चाहे ये बंदा हमारा बुरा करने के लिए आया, पर अगर तेरा वचन कहता है कि ये बातें हमारे लिए भलाई को पैदा करेंगी, तो परमेश्वर उसी बुरे बंदे को आपके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेगा। पर कब? जब आप वचन को एक बच्चे की तरह रिसीव करोगे, प्रभु को एक वचन बच्चे की तरह रिसीव करोगे कि हाँ परमेश्वर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बच्चा हूं। जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु जो बातें मेरी समझ से बाहर हैं, मैं उससे कोई काम नहीं रखता, पर मैं जानता हूं कि जो तू करेगा भला करेगा। हालेलुया। कि जो बातें मेरी समझ में है ही नहीं, मैं उनको छोड़ देता हूं तेरे ऊपर, मैं उससे कोई ताल्लुकात, उससे कोई मतलब नहीं रखता जो बातें मेरी समझ के बाहर हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि परीक्षा में पड़े, प्रभु की परीक्षा ले या वचन उसके वचन के अगेंस्ट जाए। हालेलुया। तो इस वचन को आगे हम पढ़ेंगे 18 से लेकर 22 तक। 18 में लिखा कि किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इस सब को लड़कपन से, यानी कि बचपन से ही मानता आया हूं।
यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो ये वचन को जब आप पढ़ रहे हैं, प्रभु उसको क्या कह रहे हैं? प्रभु कहते हैं कि प्रभु से क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे मैं स्वर्ग में जा सकता हूं। वही ज्यादा सियाने बनने वाली बात कि मैं कैसे स्वर्ग में जाऊं, कैसे मैं अनंत जीवन को पा सकता हूं। अनंत जीवन कहां पे है? स्वर्ग में। और प्रभु कहता है कि आज्ञाएं को मानना जरूरी है बंदे के लिए। हाँ, मैं मानता हूं, मैं ये भी करता हूं। अगर आज की बात करें, हाँ मैं चर्च भी जाता हूं, मैं टाइट भी देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। हालेलुया। वो कहता है कि जो दुनियावी बातें हैं, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, झूठी गवाही ना देना, कि यानी कि जो भले की बातें हैं, सोशल लाइफ की भलाई की बातें हैं, वो प्रभु कहता है कि वो सब करना जरूरी है। वो कहता है हाँ मैं करता हूं, मैं बचपन से सब कुछ करता है। तो प्रभु कहता है एक काम कर, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा कि वो बंदा फिर ठोकर खाई, वो चला गया। आगे इसको 23 तक हम पढ़ देंगे, फिर इसकी रेवलेशन में जाएंगे। 23 में लिखा, वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। हालेलुया। तो यहाँ पे अनंत जीवन, फिर प्रभु एटर्नल लाइफ यानी कि स्वर्ग की बात कर रहा है। अब बात क्या है कि एक बंदा कह रहा है कि प्रभु मुझे स्वर्ग में जाना है। प्रभु कहता है ये आज्ञा मान, कहता है मैं सब मानता हूं। अब प्रभु ने कहा कि तेरे पास जो भी है उसको बेच के कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। अब यहां पे बात आती है कि एक बंदा अपनी बुद्धि से सोच रहा है या जो प्रभु ने कहा उसे बच्चों की तरह रिसीव कर रहा है। हालेलुया। अब ये बंदा अपनी बुद्धि में समझदार है। हमने वचन बोला था ना, लास्ट संडे था ना, कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। तो ये बंदा आप सोच रहे हैं यार इतना पैसा कमाया, ये है सब कुछ है, अगर बेच दिया तो मेरे पल्ले क्या पड़ेगा, तो मेरे पास क्या बचा रहेगा। पर प्रभु क्या कहता है, अब अगर इसको ध्यान से आप देखो तो उसमें लिखा, प्रभु कहता है कि अपनी संपत्ति को बेच कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। तो रियल अगर वचन को बच्चों की तरह नहीं रिसीव करेंगे, आप उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, उस पर चल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे प्रभु दो बातें कह रहा है, एक संपत्ति बेचने के लिए और दूसरी बात मेरे पीछे चलने के लिए। यानी कि इनफैक्ट प्रभु उसको संपत्ति बेचने के लिए नहीं कह रहा था, प्रभु ये कह रहा था कि मेरे पीछे चल। हालेलुया। क्योंकि जो संपत्ति, जो धन, जो दौलत है, प्रभु कहता है कि अगर आप लास्ट वर्स को पढ़ते उसमें लिखा कि मैं डबल करके दे दूंगा। अगर प्रभु ने डबल करके देना ही है तो प्रभु छोड़ने को क्यों कह रहा है? हालेलुया। मतलब कि वो आपका फोकस ना हटा सके। मेन पर्पस प्रभु का उससे बात करने का था कि तू मेरे पीछे चल, तब स्वर्ग में जा पाएगा। हालेलुया। कि तू संपत्ति बेच के कंगालों को दे दे, मेरे पीछे चल, तब तू स्वर्ग में जा पाएगा। अब वो बंदे ने रिसीव नहीं किया वचन को, अपना दिमाग लड़ाया कि यार इतना पैसा कमाया, सब चला गया तो फिर मैं क्या करूंगा, और कहते कि वो निराश होके चला गया। और प्रभु ने कहा धनवानों का राज्य में शामिल होना बहुत ही कठिन है। इतना कठिन कि सुई के नाके से ऊंट निकल सकता है, एक एग्जांपल दी। पर एक धनवान बंदे का राज्य में शामिल होना मुश्किल है, क्योंकि वो अपने पैसे से प्यार करते हैं। और जो बाइबल कहती है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, पैसे और परमेश्वर की सेवा एक टाइम पे नहीं कर सकते। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ठोकर खाओगे, एक के पीछे चलोगे, दूसरा नाराज होगा। तुम सोचो अब पैसा कमाऊं या प्रेयर करूं, ओवर टाइम करूं या नाइट प्रेयर करूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे।
पर अगर आप वचन पर भरोसा रखोगे तो आप कर पाओगे इन चीजों को। ये बंदा क्यों नहीं कर पाया? देखो सारे काम कर रहे हैं, माता पिता का आदर कर रहे हैं, बुरा नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, ये नहीं करता। आज भी लोग सोचते हैं कि अच्छे कामों की वजह से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, पर प्रभु ने क्लियरली बोला कि सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। तो स्वर्ग में जाना का एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह है। और जैसे उन्होंने खुद भी कहा कि रास्ता, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वो रोशनी में चलेगा, वही स्वर्ग तक पहुंचेगा। और यही बात प्रभु उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तू अपने जिस पैसे से प्यार करता है, मैं इसका डबल ट्रिपल 10 गुना तेरे को दे दूंगा, पर इसे छोड़ और मेरे पीछे चल। अब पतरस कहता है कि प्रभु मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जब पतरस को प्रभु ने बुलाया तो क्या प्रभु कहता है कि अपने जाल फेंक और मेरे पीछे चल। उसने क्या किया? एक बच्चे की तरह रिसीव कर लिया। वो भी सोच सकता था, यार इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूं, अब इसको ऐसे छोड़ के मैं कैसे प्रभु के पीछे चलूं? पर बाइबल में लिखा उसने तुरंत अपने जाल फेंके और प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। और जब तुरंत जाल फेंके तो अब जब वो प्रभु से पूछ रहा है कि प्रभु मैंने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे चल दिया, अब हमें क्या लाभ होगा? प्रभु कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं जिसे मैं 100 गुना 10 गुना ना दूं। हालेलुया। जिसे मैं यहां पर भी दूंगा प्रॉफिट, और उसके साथ साथ 30 को जब पढ़ेंगे, और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन ना पाए। मतलब अगर आप एक चीज छोड़ते हो तो प्रभु आपको कितनी चीजें देने का वादा करता है। हालेलुया। आज प्रभु आपको ये नहीं छोड़ता कि पैसा छोड़ने का मतलब ये है कि लालच निकालना मन से उसका। वो पैसा जमा कर रहा था, वो बहुत धनी था, इसका मतलब उसके मन में लालच था। तो प्रभु ने कहा कि अपने लालच को, अपनी संपत्ति को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, तब तू अनंत जीवन को पाएगा। अब आया था पूछने था कि हाँ मैं अनंत जीवन कैसे लूं? जब प्रभु ने सॉल्यूशन बताया, नहीं भी हम नहीं चल सकते, हम अपना पुराना सब कैसे छोड़े? हमारे बाप दादे करते हैं, हम करते हैं, ये चीजों को हम कैसे छोड़े? लोग क्या कहेंगे? हालेलुया। चर्च नहीं जा सकते, प्रेयर कर दो, फोन पे कर दो। चर्च नहीं हम आ सकते, क्यों? वो दूसरा धर्म है, लोग ऐसे बोलते हैं। पर बाइबल कहती है कि बिना यीशु मसीह के पीछे चले आप उद्धार को नहीं पा सकते, आप सैल्वेशन को नहीं पा सकते, और आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। और लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो अच्छे अच्छे काम करते हैं। बहुत से लोगों से बात होती है मेरी कि नहीं, जो लोग इतने काम करते हैं, ये करते हैं, डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो ये बंदा भी वही कर रहा था, फिर भी पूछ रहा है कि मैं सब कुछ तो करता हूं पर मैं स्वर्ग में कैसे जाऊं? और प्रभु कहता है कि एक ही रास्ता है, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो। हालेलुया। और उस बंदे ने ठोकर खाई क्योंकि वो पैसे से प्रेम करता था, धनवान बंदा था, लालची था, और ठोकर खाई और स्वर्ग को निकाल के अपने पैसे की ओर चला गया, जो एक दिन नाश होने वाला। बल्कि प्रभु ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग में दूंगा। अगर आप 22 को पढ़े तो उसमें लिखा है, यह सुन यीशु ने उसे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो। प्रभु कहता है एक बात की घटी तुझ में अभी भी है। बेशक तू सारी बातें कर रहा है, झूठ नहीं बोलता, गलत काम नहीं करता, सब कुछ नहीं करता, एक बात की घटी तुझ में अभी है कि तू यीशु मसीह को नहीं मानता, तू यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता, और बिना उसके पीछे चले तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। कि तू मेरे पीछे हो। और फिर प्रभु वादा भी कर रहे हैं कि अगर ठीक है तुझे धन चाहिए, मैं तुझे दूंगा, स्वर्ग में दूंगा, पर इस टाइम तुझे मेरे पीछे चलना है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि मुश्किल है एक बंदे का चलना, जो बंदा पैसे से प्यार करता है, जो बंदा दुनिया से ज्यादा प्यार करता है। प्रभु कहता है कि पहला स्थान सिर्फ मुझे दो, सिर्फ मेरे पीछे चलो। हालेलुया। क्योंकि जो लोग उसके पीछे चले हैं, प्रभु के पीछे, जो चेलों की अगर आप बात करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो चेले छोड़ के प्रभु, हाँ प्रभु ने बोला कि आओ मेरे पीछे हो लो, और उसी वक्त सब कुछ छोड़ा और चल दिए, और आज हम उन्हीं की स्टोरियां पढ़ते हैं। उन्हीं को परमेश्वर ने सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। और प्रभु कहता है स्वर्ग का राज्य भी इन्हीं का, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बच्चों की तरह
मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मेरे वचन को रिसीव कर लिया कि जैसे मैंने बोला। ये ज्यादा जानते नहीं थे। प्रभु कहता है जिनके पास मैं भेजा गया था, कि जो लोग यहूदी लोग थे, उन्होंने तो मुझे रिसीव नहीं किया, कि मैं उनके पास भेजा गया था कि इनको सच्चाई बताऊं कि जो किताबें तुम हर संडे को पढ़ते हो, वो किताबें मेरे लिए लिखी गई हैं, मेरे उसमें मेरा जिक्र है कि आने वाला मसीहा मैं ही हूं। पर उन लोगों ने प्रभु को नहीं माना। क्यों? सियाने थे, उनका माइंड डेवलप हुआ था। वो ये सोचते थे कि हम सारी व्यवस्था को जानते हैं, हम शुरू से जानते हैं, हमने ये पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं है कि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। पर जो लोग अपने अपने काम में बिजी थे, अन्य जाति थे, जो खोजते भी नहीं थे प्रभु को, प्रभु ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट कर दिया और उन लोगों को स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनाया, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आज भी आप देखते हैं कि जब जो बॉर्न क्रिश्चियन लोग हैं, कई बार वो उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जो पहली बार आया बंदा चर्च में एक्सपीरियंस कर जाता है। क्यों? उनको लगता है कि हम तो यीशु मसीह को जानते हैं, नहीं, हमारा तो दादा भी क्रिश्चियन है, बाप भी क्रिश्चियन है, हम भी क्रिश्चियन है, ये तो हमारा खानदानी चीज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर जो बंदा भटकता हुआ आता है कि मैं यार ये भी ट्राई कर लिया, आ भी ट्राई कर लिया, मैं इतनी भी जा आया, सब कुछ कर लिया, पर सच्चा परमेश्वर कहीं नहीं मिला, मुझे आराम कहीं नहीं मिला, मुझे शांति कहीं नहीं मिली, तो जब उसको प्रभु छूता है तो फिर वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चलता है कि हाँ ये सच्चा परमेश्वर है, हाँ ये कुछ अलग लग रहा है मेरे को। क्योंकि मैं लोगों की जब टेस्टिमनी सुनता हूं, एक दिन मैं सिस्टर की टेस्टिमनी सुन रहा था, वो बोल रहे कि उन्होंने सब कुछ ट्राई किया अपने घर के लिए, अपनी शांति के लिए, कि घर में पीस बनी रहे, सब कुछ, बोले कहीं भी नहीं मिला। और जिस दिन पहली बार चर्च आए, उनको एक प्रेजेंस फील हुई परमेश्वर की, और आज वो प्रीच कर रहे हैं, हालेलुया, आज वो पास्टर हैं। क्यों? रिसीव कर लिया। बोली पहले दिन ही मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पे कुछ सच है, यहाँ पे कुछ जीवित है, कुछ बोलने वाला है, कुछ टच करने वाला है। और उस दिन के बाद लाइफ चेंज, हालेलुया। और उसके बाद बैप्टिज्म, और अब पास्टर हैं और स्वर्ग के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है जो ऐसे रिसीव करेगा, जो स्वर्ग राज्य में वही शामिल होगा जो ऐसे एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई प्रभु के पीछे हमें चलना है, हाँ अब हमें पता चल गया यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, बस अब हमें कुछ नहीं लेना देना। पर बहुत से लोग हैं जो सारी लाइफ 50-50 करके बिता देते हैं कि ये भी करना है, रिश्तेदार भी खुश करने हैं, इधरों भी सद्दा आया, ये भी बंदे नाराज ना हो जाए, इधर भी जाना है, चर्च भी जाना है। अब संडे चर्च है, क्या करें? अब रिश्तेदार की शादी में जाएं या चर्च जाएं? चलो आधा घंटा चर्च जाते हैं, बाद में शादी में चले जाएंगे। 50-50 लाइफ, पूरा लाइफ चलती रहती है और कुछ भी रिसीव नहीं होता, कुछ लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। क्यों? उस तरह से रिसीव नहीं करते जिस तरह बच्चा रिसीव करता है, हालेलुया। कि जिस तरह एक छोटा बच्चा रिसीव करता है चीजों को, उस तरह रिसीव नहीं करते, क्योंकि सोचने की शक्ति अब हमें कि हाँ हम भले बुरे की पहचान कर सकते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए आदम और हवा को बोला था कि ये जो पेड़ है भले बुरे की पहचान वाला, इसका फल नहीं खाना, इसका फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम भले बुरे की पहचान कर लोगे तुम मुझसे क्वेश्चन करोगे। क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो बच्चों की तरह उसकी आज्ञा को मानेंगे, जो यहोवा परमेश्वर उन्हें कहे उन्हें बस रिसीव करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और आशीष लेते जाएं। इसीलिए प्रभु ने उनको हाई लेवल की विजडम नहीं दी थी, वो भले बुरे की पहचान नहीं दी थी। बाइबल में लिखा कि जब वो बाग में रखे गए थे तो उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, पर जैसे उन्होंने फल को पाया तो उन्हें ज्ञान हो गया कि हम तो नंगे हैं। उन्हें भले बुरे का पहचान हो गया, उन्हें फल खाया तो पाप किया, बाद में क्या हुआ? श्राप के नीचे आए। किसकी वजह से? अपना दिमाग लगाने की वजह से। पहले शैतान ने दिमाग निकाला, दिमाग में गलत चीजें भरी, और बाद में अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, पाप के ऊपर पाप। एक तो गलती की और प्रभु से छुप रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ मुझे नहीं पता था तू, हालेलुया। प्रभु से छुप रहे हैं, पत्तों में छुपा लिया अपने आप को। क्यों? अब भले बुरे का पहचान हो गई। तो इसीलिए प्रभु कहता है, प्रभु ने उनको क्यों नहीं, अगर प्रभु ने बनाया था
सारे फल खाने को बोला था, एक फल क्यों नहीं खाने को बोला था? ताकि प्रभु चाहता था कि वो जो भी आज्ञा परमेश्वर उनको दे वो उसे एक्सेप्ट करें, उन पे चलते जाएं और प्रभु उनको आशीष देता जाए। हालेलुया। और हम कहते हैं कि नहीं, हम ज्यादा सियाने, थोड़ा सा कुछ नजर ना आए वचन पूरा होता, हम कहते हैं कि नहीं, प्लान बी को देखते हैं क्या है, यहां से तो कुछ नहीं हो रहा, इधर जाते हैं। पर अगर हम अड़े और खड़े रहेंगे कि नहीं, जो वचन कहता वो सच है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि तुम स्वर्ग के अधिकारी दोगे। प्रभु कहता है ऐसा कोई भी नहीं कि जिसे मैं यहां पर भी महिमा दूं और अनंत जीवन भी दूं। हालेलुया। ऐसा कोई भी नहीं कि जिसे मैं ये चीजें ना दूंगा, मैं तुम्हें सब चीजें दूंगा, पर एक काम करो, तुम्हें एक बात की घटी है कि मेरे पीछे चलो। हालेलुया। कि मेरे पीछे चलो और बच्चों की तरह जो मैं कहता हूं उन्हें मानते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और फिर देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता हूं। हालेलुया। और हम चाहते हैं आशीष, बरकत, सब चीजें चाहते हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि हम वचनों को माने, हम आगे बढ़े। एक वचन को और आगे पढ़ेंगे, इसी का लूक 18 उसका 42 इसी चैप्टर का 42 और 43 को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। यहाँ पे एक अंधे की बात की जा रही है कि जो बंदा जन्म से अंधा था, जो बैठा था, भिखारी था, और प्रभु ने उसको छुआ और वो चंगा हो। हालेलुया। प्रभु ने उसको छुआ और वो देखने लगा। प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा, सेम टाइम उसकी हीलिंग हो गई। एज सुन एज प्रभु ने वर्ड बोले, वर्ड्स को रिलीज किया और उसने रिसीव किया और सेम टाइम हील हो गया। हालेलुया। सेम टाइम हील हो गया, चंगा हो गया, और बाइबल में लिखा है कि वह परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। यानी कि उसके बाद वो यीशु मसीह को मानने लग गया। क्यों? इतना बड़ा मिरेकल देख लिया जो कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाया, कोई वैद्य, कोई दवाई नहीं कर पाई, वो एक वर्ड ने कर दिया, परमेश्वर के एक वचन ने कर दिया। और क्या किया उसके बाद? प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। ये मिरेकल, ये वो लोग हैं जो मिरेकल देख के प्रभु के पीछे चलते हैं। और अगर आप यूहन्ना की किताब में सेम स्टोरी को पढ़ते हो, उसके चैप्टर 9 में लिखा है कि ऐसा ही एक अंधा था जो सड़क के किनारे बैठा था, और प्रभु ने उसको भी हील किया, पर तरीका अलग था। प्रभु ने मिट्टी में थूका, मिट्टी गीली की, उसकी आंखों पे लगाई, और प्रभु बोलता है कि जाके शीलों में धोले, यानी कि तालाब में धोले जाके वहां पे। अब देखो, एक बंदे को परमेश्वर सेम टाइम हील कर रहा है, सेम सेकंड हील कर रहा है, और दूसरे बंदे को प्रभु बोल रहा है कि हाँ, एक तो वो अंधा है, उसकी आंखों में मिट्टी मल दी, और ऊपर से अंधे को प्रभु बोल रहा है कि चल के जा और वहां जाके धो ले और तू देखने लगेगा। पर उसने क्या किया? रिसीव कर लिया कि नहीं। अगर आप अपने दिमाग से सोचो तो ये सेंस नहीं बनती कि एक अंधे की आंखों पे मिट्टी लगा दी जाए और फिर उसको बोले कि जाओ और चल और तालाब में धो, तू देखने लगेगा। वो बोलेगा मैं तो पहले ही अंधा, ऊपर से मिट्टी डाल दी और ऊपर से बोले चल के जाओ, रास्ते में गिर गया या कहीं ठोकर लगी या सर फट गया तो मैं क्या करूंगा? जान भी जाती रही। पर उसने नहीं किया। बाइबल में लिखा कि वो उठा, चला, जैसे प्रभु ने वर्ड बोले थे वैसे रिसीव किया और जाके धोए और वो देखने लगा। हालेलुया। तो ये प्रभु की प्लानिंग को आप नहीं समझ सकते वो क्या है। सेम यीशु मसीह एक बंदे को एक सेकंड में हील कर रहा है जिसकी सेम बीमारी है, और सेम यीशु मसीह सेम प्रॉब्लम वाले बंदे को ये बोल रहा है कि जा, चल के वो 2 किलोमीटर जाके तालाब में धो और फिर तू देखने लगेगा। पर जब आप रिसीव करते हैं जो प्रभु कहता है वो भला है, मैं बच्चों की तरह रिसीव करता हूं। हाँ, मैं नहीं समझता कि मिट्टी से आंखें कैसे खुल सकती हैं, पर मैं जानता हूं कि यीशु मसीह बोल रहा है तो ये खुलेगी।
हालेलुया। मैं नहीं जानता कि कैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी के लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, पर मैं जानता हूं कि अगर वचन कह रहा है तो ये करेंगे करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा है, वो जीवित है, वो पूरा होगा। बाइबल कहती है कि एक बिंदु, एक मात्रा भी इसमें टलेगी नहीं, जमीन आसमान टल जाएंगे, ये पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। हालेलुया। तो अगर आप वचन को, प्रभु के वर्ड्स को बच्चों की तरह रिसीव करते हैं, वो अपनी लाइफ में पूरे होते ही होते हैं। दाऊद ऐसा बंदा था जो वचनों पे चलने वाला बंदा था, जो हर वक्त प्रभु की हजूरी में बैठा रहता था, उसकी प्रेजेंस में चलता जाता था, जो काम करता था प्रभु से प्रार्थना करके करता था। और एक दिन आया जब उसका अपना बेटा उसका दुश्मन हो गया, उसके लोग दुश्मन हो गए, शाऊल दुश्मन हो गया उसका, और वो भाग के एक नबी के पास जाता है, और वहां पे अब नबी है और वो बंदा है, कोई सेना नहीं, उसके पास कुछ नहीं, और शाऊल 3000 लोगों को भेजता है, जो एक राजा है, कि जाओ और दाऊद को मार के लाओ। और बाइबल में लिखा जैसे वो लोग आते हैं, उसके पास आए, भविष्यवाणियां करने लगे, वो बदल गए, क्योंकि क्या था, वहां पे प्रभु की प्रेजेंस थी, वहां पे परमेश्वर के वचन थे, क्योंकि वो वचनों पर मानता था। उसने वर्ड को माना, उसने वचन को माना कि हाँ, अगर मैं एक बंदा जो परमेश्वर का दास है उसके साथ जाके बैठूंगा, उसकी संगति में जाऊंगा, तो मुझे पता है कि जो बंदे मेरी बुराई करने के लिए आएंगे, मेरा परमेश्वर उसे भलाई में बदल देगा। और वही हुआ कि जो बंदे उसे मारने के लिए आ रहे थे, वो बंदे भविष्यवाणियां करने लगे। वहां पे वो औरों को भेजता है, वो भी भविष्यवाणी करने लगे। तीसरे ग्रुप को भेजा, वो भी प्रोफेसियां करने लगे। मतलब कि उस स्पिरिचुअल माहौल में, उस प्रेजेंस में कोई उसे छू नहीं पाया। आए तो लोग उसकी बुराई करने के लिए, पर क्या हुआ, भलाई। हालेलुया। कोई भी उसे छू नहीं पाया। और बाद में शाऊल खुद आया, और वो भी बाइबल में लिखा वहीं जमीन पर लेट गया और पूरी रात मूव करता था। क्यों? क्योंकि जब आप वचनों को चलते हैं, जब आप समझते हैं कि हाँ, अब अगर वो सोचे कि एक साइड पे तो राजा मेरा दुश्मन है, उसकी इतनी बड़ी सेना है, और एक बंदा मुझे क्या बचा लेगा, और वो भी कोई लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, वो परमेश्वर का दास है, दिन रात प्रार्थना करता रहता है, वो क्या मुझे बचा लेगा। सेंस नहीं बनती कि उसके पास में जाके बैठ जाऊं, मैं कहीं ऐसे जाऊं जहां पे मैं छुप जाऊं, या जहां पे कुछ मेरे अपने लोग हों जो मेरी ओर से लड़े, ताकि जब हमला हो तो मुझे बचाएं। पर नहीं, उसको पता था कि प्रोटेक्शन कहां पे है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा, वो तुझे अपने पंखों के नीचे ले लेगा। उसको पता था प्रोटेक्शन कहां पे है, वचन में है, ना कि बंदों में। वो वर्ड को जानता था, साम 91 जो लिखा हुआ है कि हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, कि मैं अगर प्रभु की हुजूरी में जाऊंगा, वचनों को पूरा करूंगा, जो प्रभु कहता है उसे एक्सेप्ट करूंगा, तो मुझे पता है मेरी सुरक्षा उसके हाथ में। हालेलुया। तो इसी तरह से हमें इसको समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। आप वचनों को पढ़ो, फॉलो करो, देखो प्रैक्टिकली कैसे लाइफ आपकी लाइफ में प्रभु काम करता है। क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत से प्रैक्टिकल ऐसे हुए, बहुत से लोग, इन चीजों को मैंने देखा है। जैसे जैसे वचन आप डिक्लेयर करते हो, आप देखो कैसे बदलते हो, क्योंकि आपको भरोसा करना पड़ता है वचन के ऊपर। हो सकता है आपकी बीमारी 1 साल ना जाए, 2 साल ना जाए, 5 साल ना जाए, पर जैसे ही आप वचन में चलते जाओगे, तो प्रभु आपको आगे बढ़ाता जाएगा, अपनी प्रोटेक्शन में रखेगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर वचनों को पूरा करने वाला है। वो कहता है कि जब तक तुम बच्चों की तरह रिसीव नहीं करोगे, तुम स्वर्ग में शामिल नहीं हो सकते। और बच्चों की तरह रिसीव करना यही है कि वचन की समझ लगती है, नहीं लगती, सेंस बनती है, नहीं बनती, उसे रिसीव करो, उसको मानो और चलो। जो वचन आपकी हीलिंग के लिए, उसको मेडिटेट करो डेली। हालेलुया। हमारा हर रोज मॉर्निंग में आधा घंटा सिर्फ वचन डिक्लेरेशन पर है कि प्रभु हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेगी। जितने हथियार हमारी हानि के लिए बने, एक भी सफल नहीं होगा। क्यों? कुछ नजर नहीं आता कि हाँ अभी वचन बोल लिया और आगे 10 दुश्मन गिरे पड़े, ऐसा नहीं कुछ भी होता। एक फेथ होती है, एक रिसेप्शन होती है कि आप रिसीव करते हो वचन को, कि नहीं, प्रभु का वचन जो कह रहा है मैं उसे बच्चों की तरह रिसीव कर रहा हूं, और एक दिन में इसका रिजल्ट देखूंगा। हालेलुया।
और उसी टाइम और वही वचन एक दिन आपके सामने खड़ा होता है। फिर जब आपको पता होता है कि मैंने ये वचन डिक्लेयर किए हैं, मैं हर रोज प्रार्थना में रहा हूं, मैंने रिसीव किए ये वचन की जो प्रभु ने बोले हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं किए कि हर रोज का वचन बोलते हैं, बीमारी तक गई नहीं, ब्लेसिंग तो आई नहीं, कोई रास्ता तो खुला नहीं, अभी तक कोई जॉब नहीं है, कोई वीजा नहीं है, क्वेश्चन नहीं करते आप प्रभु से। तो प्रभु राइट टाइम पे, बाइबल में लिखा कि वो जल्दी का परमेश्वर नहीं है, वो ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से मुहैया करता है। जब राइट टाइम आता है तो परमेश्वर इंस्टेंटली, बाइबल में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया इंग्लिश में, हेस्ट, यानी कि जल्दी से, काली नाल परमेश्वर सब कुछ पूरा करना, पर कदों जो राइट टाइम पे होना, वो पहले काली नहीं करता, पहले जल्दी नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया। पर जब टाइम आएगा तब आपको पता भी नहीं चलेगा एक सेकंड में, जब वो अंधा कितने साल से अंधा था, पर एक सेकंड में वो हील हुआ। क्यों? प्रभु ने वर्ड बोला। जब राइट टाइम आया, यीशु मसीह राइट टाइम पे उसके पास आए, वो बैठा था, वो बोला देखने लगा, तो बाइबल में लिखा वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। हालेलुया, क्योंकि रिसीव किया उसने। अगर आप यहां बैठे, ये इटसेल्फ आपकी लाइफ में मिरेकल है, हमारी लाइफ में मिरेकल है कि हम प्रभु की प्रेजेंस में बैठे हैं। आप सोचो कितने लोगों के फोन आते, कितने लोगों को मैं जानता हूं जिन्हें कोई रास्ता नहीं है और प्रभु ने उनकी बुद्धि भी नहीं खोली। अभी बाइबल में लिखा कि शैतान ने, संसार के ईश्वर ने संसार के लोगों की बुद्धि को बांध के रखा है, उनकी आंखें अंधी कर दी हैं, वो देखते हुए भी नहीं देखते। आपको अगर सिगरेट का पैकेट अगर आप देखो तो उसमें इतनी गंदी फोटो बनी होती है कि अगर तुम पियोगे तो तुम्हारा मुंह ऐसे हो जाएगा। लोग पीते हैं फिर भी, क्यों? क्या है? ब्लाइंडनेस। संसार के ईश्वर ने बुद्धि अंधी कर दी है। अगर हम चर्च में बैठे हैं, खड़े हैं, आप ऑनलाइन अगर सुन रहे हैं वचन को, तो ये प्रभु की ग्रेस है आपके ऊपर। ये ऑलरेडी सबसे बड़ा मिरेकल है। और क्या देखना चाहते हैं आप? हालेलुया। ये इटसेल्फ एक मिरेकल है कि आप प्रभु की वर्शिप कर रहे हो, उसके वचनों पे चल रहे हो, उसके वचनों को सुन रहे हो। ये इटसेल्फ एक मिरेकल है। आगे जो मुसीबतें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो आती जाएंगी और जाती जाएंगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो कहते हैं जैसे तुम रिसीव करोगे, मैं तुम्हारी लाइफ में बड़ा काम करूंगा। ये मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है, प्रभु कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि चर्च में आपको सिर्फ एक किक स्टार्ट मिलता है, आपको एक स्टार्ट पॉइंट मिलता है संडे को, बाकी सारा हफ्ता आपने खुद अपनी लाइफ जीनी है। जब आप बाइक को चलाते तो किक मारते हैं ना, किक से स्टार्ट करते हैं, तो सारा रास्ता किक तो नहीं मारते जाते ना, तो बाद में आपने एक्सीलरेट करना उसको। आपको चर्च में संडे किक स्टार्ट मिलता है वचन के द्वारा, प्रेजेंस के द्वारा, उसके बाद सारा हफ्ता एक्सीलरेट करना, उसको रेस देनी, वो आपका काम है। कितना आप दौड़ाना चाहते हो अपनी जिंदगी को, कितना आगे लेके जाना चाहते हो। हालेलुया। तो सारा हफ्ता नहीं कोई पास्टर आपके पास बैठा रहेगा या समझाता रहेगा, बाकी 6 दिन आपको खुद अपनी लाइफ पे वर्क करना है। एक दिन आपको जो स्टार्ट मिलता है उसको एक्सेप्ट करो, रिसीव करो, जो वचन मिलता है उसे ग्रहण करो और उसके बाद काम करो 6 दिन उसके ऊपर, और देखो आपकी लाइफ कहां ले जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। वो हालातों को, चीजों को, हर चीज को बदलता है, इंसान को बदलता है। जो बंदा कभी नशों में होता है, व्यभिचार में, बुरी चीजों में डूबा होता है, वही बंदा एक दिन प्रीच कर रहा होता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर बदल देते हैं। जैसे वो एक्सेप्ट करता है, वचन को रिसीव करता है कि हाँ ये सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो आते हैं चर्च में, क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, परखेंगे, पर बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक टेस्टिमनी बताई कि पहले दिन ही चर्च में जाते हैं, होली स्पिरिट टच करता है, लाइफ चेंज, और आज पास करेंगे। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। जब आप बच्चों की तरह रिसीव करते जाएंगे कि स्वर्ग का राज्य किसका है? उसका है जो परमेश्वर के वचनों को, प्रभु यीशु मसीह को एक बच्चे की तरह एक्सेप्ट करे, उसको माने, उसके पीछे चले। क्योंकि प्रभु कहता है एक बात, जितने मर्जी अच्छे काम कर लो, प्रभु कहता है फिर भी एक बात की घटी तुम में है कि मेरे पीछे चलो। हालेलुया। दुनिया में आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, अच्छे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर बाइबल क्लियरली बताती है कि स्वर्ग राज्य यीशु मसीह के बिना एंटर करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरा बिलीव है कि आप वचनों पे चलेंगे। हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे। सब दिन अपने स्थानों पे खड़े होइए। जितने ऑनलाइन है हमारे साथ एक मन होइए प्रार्थना में, प्रभु के सामने प्रार्थना करना शुरू करेंगे। प्रभु इस वचन पे हम चल पाए, प्रभु जी
तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आज के वर्ड के लिए। प्रभु का थैंक्स करें सब जन अपने स्थान पे खड़े हुए, जितने ऑनलाइन है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे जो आपने वचन सुन लिया है और आप इस पे चल पाए। अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए कि प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे वचनों पर शक ना करूं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है कि डाउट मत कर। शक करने वाला बंदा जो डाउट करता है वो समुद्र की लहर की तरह है, जो ऊपर तो उठती है, वचन सुन के वो उछलने लग जाते हैं कि हाँ 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 हाँ, और बाद में फिर वहीं बैठ जाती है। परमेश्वर कहता है शक करने वाला बंदा इस वहम में न रहे कि वो परमेश्वर से कुछ ले पाएगा। हालेलुया। अगर आप डाउट करने वाले हैं भूल जाओ कि प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपकी प्रार्थनाएं फल लेके आएंगी। अपने डाउट को प्रभु को, एक बंदा जो परमेश्वर के पास आया वो कहता प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज कर। बोलो आज परमेश्वर अगर मेरे मन दे विच शक या डाउट या मेरा इलाज कर मेरे पिता परमेश्वर। मैनू विश्वास दे कि मैं तेरे वचनां नूं रिसीव कर पावां पिता। मैनू विश्वास दे कि मैं तेरे वचनां ते चल पावां मेरे प्रभु जी, ताकि जो कुछ तू कहना मैं उसे सुन पावां। प्रभु तू जो भी कहता है मैं उसे सुनूं, उस पे चलूं, तेरे वचनों को मानूं मेरे पिता और आगे बढ़ता जाऊं मेरे पिता परमेश्वर। हम पे दया कर मेरे पिता। सब जन अपने मुंह को खोले, प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु से मांगना शुरू करें। 2 मिनट के लिए आप प्रेयर करेंगे खुद, फिर हम फायर प्रेयर में जाएंगे। आप देखो परमेश्वर कैसे आपके रास्तों को खोलता है। सब जन प्रार्थना में जाएंगे, अपनी अपनी पर्सनल प्रेयर करो। बोलो पिता मेरे पे दया कर मेरे प्रभु। मैं जानता हूँ तेरे सारे वचन सच्चे हैं मेरे पिता। मैं जानता हूँ ये वचन जीवित है मेरे प्रभु। मैं जानता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि जो तेरे वचन में लिखा वो पूरा होता है मेरे पिता परमेश्वर। और फादर हम पे दया कर, हम इस वचनों को मान सके पिता, फिर चल सके मेरे प्रभु जी। हम पे दया करके हम स्वर्ग राज्य में शामिल हो सके मेरे पिता परमेश्वर। और फादर यस प्रभु हम शक ना करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है शक मत करो, डाउट मत करो, वचनों को मानो, बच्चों की तरह रिसीव करो परमेश्वर के वचन को, प्रभु को रिसीव करो। और देखो वो इतनी आशीष देगा कि तुम्हारे रखने की जगह नहीं होगी। बाइबल कहता है देखो वो स्वर्ग की खिड़कियां खोल के तुम्हें आशीष देगा। देखो परमेश्वर कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है अगर उसने मेरे लिए अपने घर बार को छोड़ दिया है, अपनी चीजों को छोड़ दिया है, तो इस युग में और अनंत जीवन भी पाएगा। इस युग में बोला कई गुना पाएगा। प्रभु कहते हैं अगर तूने जो छोड़ा है उसको कई गुना मैं तुम्हें दूंगा इस संसार में भी, और उसके साथ साथ अनंत जीवन भी दूंगा। बोलो परमेश्वर अनंत जीवन मेरा हिस्सा है मेरे प्रभु। मेरे पे दया कर मेरे पिता परमेश्वर, मैं उस अनंत जीवन में शामिल हो पाऊं पिता, तेरे साथ उस सिंहासन पर बैठ पाऊं मेरे प्रभु जी। क्योंकि बाइबल कहती है जो जीतेगा वही मुकुट को पाएगा, जो जीतेगा वही मुकुट को पाएगा। अगर आप दौड़ते हैं तो आपको जीतना है, ताकि आप प्रभु के साथ उस स्वर्ग राज्य में शामिल हो सके, परमेश्वर के साथ बैठ सके। जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, जो आशीष रखी है, उनको आप ले पाए। प्रभु के सामने प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर मेरे अविश्वास का इलाज कर, मेरा विश्वास बढ़ा, मेरा विश्वास बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। ये इतना बढ़ जाए मैं अपनी प्रॉब्लम को ना देखूं, अपनी सिचुएशन को ना देखूं मेरे पिता, सिर्फ मैं तेरे वचनों पर ध्यान लगाता रहूं। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे पैरों को अपने वचना से स्थिर कर दे मेरे पिता, मेरे कदमों को अपने वचनों पर स्थिर कर दे, ये डोले ना, मेरे पैर रखने के स्थान को चौड़ा कर दे। और यस मेरे पिता पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट छुइए अपने लोगों को मेरे पिता। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमारे बीच में बढ़ रही है। जितने आप ऑनलाइन अपने हाथों को परमेश्वर के स्वर्ग की ओर उठाएं और रिसीव करें, जो प्रभु आपको स्वर्ग से आज आशीष देने जा रहे हैं। आज मेरा परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलेगा, आपको इतना देगा कि रखने की जगह नहीं होगी। आपके लिए हर ब्लेसिंग परमेश्वर देने की ताकत रखता है, अगर आप बच्चों की तरह उसको रिसीव करने के लिए आज तैयार हैं। अगर आपने अपने मन को फिरा लिया कि प्रभु मैं शक नहीं करता, मैं पूर्ण मन से विश्वास करता हूं कि जो तू देगा तेरी मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों पर, तेरे एक एक वर्ड पर मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता कि तूने जो भी कहा वो पूरा होगा मेरे पिता। तू मेरे लिए भलाई ही करेगा मेरे पिता परमेश्वर। यस पिता, तेरी बाइबल में लिखा कि प्रभु यहोवा कहता है कि मेरी जितनी योजनाएं तुम्हारे विषय में वो सब भले की है, मैं उन्हें जानता हूं। प्रभु कहता है उधर लिखा, उसमें लिखा कि मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे समझ के बाहर नहीं है कि तुम सोचते हो कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये विपत्ति क्यों आई, ये टेंशन क्यों आई। प्रभु कहता है मैं सब कुछ जानता हूं,
पर मेरी जितनी प्लानिंग तुम्हारे लिए है वो सब भले की है, वो लाभ की है, उनमें एक भी हानि की नहीं है। मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। परमेश्वर कहते हैं तुम सच्चे मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन के तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा। प्रभु कहते हैं हालेलुया। जब आप इन वर्ड्स को रिसीव करते हो कि प्रभु तेरी जिन्नियां भी योजनावां साडे लिए सब भले दियां मेरे पिता, तो जो भी प्लानिंग साडे लिए करके रखी है सब भले दियां मेरे पिता परमेश्वर, ਅਸੀਂ तैयार हैं रिसीव कर देने मेरे पिता। जो परमेश्वर हमें सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है, अगर वो परीक्षा में भी डाले तो हम डरेंगे नहीं। जब शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आप परमेश्वर पे विश्वास लाते हैं, उसकी वचनों को रिसीव करते हैं कि मेरा परमेश्वर चंगा करे ना करे, वो बचाए ना बचाए, पर फिर भी वो मेरा परमेश्वर है, तो बाइबल में लिखा वो आपको हर आग की भट्टी में से बाहर निकालने की ताकत रखता है। लोग आपको फेंकेंगे भट्टी में, पर वो आग तुझे जला नहीं पाएगी, वो समुद्र तुझे डुबो नहीं पाएगा। परमेश्वर कहता है तू गहरी नदी में से होके गुजरेगा, पर वो पानी तुझे डुबो नहीं पाएंगे। प्रभु कहता है हालेलुया। आज वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो आपको आगे बढ़ा रहेगा। प्रभु की प्रेजेंस बढ़ रही है स्थान में, अपने आप रिसीव करें, अपने मन को खोल दो प्रभु के सामने। जितने ऑनलाइन में अपने हाथों को बढ़ाता हूं आपकी और प्रभु की प्रेजेंस आपके ऊपर भी बढ़ रही है, उसका मस्सा, उसका अभिषेक इस स्थान पे और भी आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। वो बढ़ रहा है परमेश्वर, हम घट रहे हैं। हालेलुया। और वो हमें शूर और चंगा कर रहा है। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, जो ऑनलाइन और यहाँ पे मौजूद है मेरे पिता। जितने भी लोग आज बीमारियों में जकड़े हुए इस वचन को सुन चुके हैं मेरे पिता, आज उनकी बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ यहोवा का दास होने के नाते, जितने बीमार, जितने रोगी आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इस वचन को सुन चुके हैं और उनका विश्वास बढ़ चुका है कि प्रभु तूने जो भी दिया मैं रिसीव करता हूँ, चाहे ये दुख है चाहे सुख है पिता, मैं रिसीव करता हूँ। तो देखो आज प्रभु आपको, आपके लिए नए रास्तों को खोलेगा। आज परमेश्वर आपकी हर बीमारी को गिराएगा, हर रोग से आपको चंगा करेगा। आज परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलेगा, क्योंकि आपने विश्वास कर लिया है कि जो प्रभु करेगा वो भला ही करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर करेगा वो भला ही करेगा। अगर आपने विश्वास कर लिया है तो आज प्रभु आपके जीवन में भलाई को करेगा। प्रभु कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आपका विश्वास शक वाला है तो आपके लिए ब्लेसिंग भी वैसी आएगी। अगर आपका विश्वास ऐसा है शद्रक मेशक की तरह, अबेदनगो की तरह कि नहीं परमेश्वर तू बचाने वाला परमेश्वर है, तू बचाए ना बचाए तो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु हर आग की भट्टी में से आपको निकालेगा ना सीखा लाभदारी अंदर। पिता मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूँ चर्च की ओर और प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जितनी अंधकार की शक्तियां, जितने रोग, जितनी बीमारियां, जितनी भी शैतान की प्लानिंग इनके खिलाफ है, हर एक चीज आज तेरी आग के नीचे आए मेरे पिता, और तेरी पवित्र आत्मा की आग को भेज, तेरी सामर्थ को भेज मेरे पिता परमेश्वर। और हर एक रोगी आज हीलिंग को दे यीशु मसीह के नाम में, आज रिसीव करे हीलिंग को यीशु के नाम में। तेरा आत्मा टच करे और मैं फायर को भेजता हूँ हर बीमारी के ऊपर यीशु के नाम में, हर घटी के ऊपर, हर एक चीज जिसने आपकी ब्लेसिंग को रोका हुआ है, मैं यीशु के नाम में आपको भेजता हूँ। और हर अंधकार की शक्ति जल के नाश हो जाए आपके जीवन से, हर बीमारी नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक रोग फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितनी कमजोरियां हैं होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में आग उतरे। फायर को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हर अंधकार की शक्ति के ऊपर, हर जादू टोने के ऊपर मैं फायर को भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं आग को भेजता हूँ। जितनी अंधकार की शक्तियां मेरे पीछे हैं, मेरे परिवार में, होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आपको पकड़े इसी वक्त जाहिर हो शैतान आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से, हर हिस्से से शैतान जाहिर हो और निकल यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में अपनी चीजों को छुओ, फायर को भेजो उन चीजों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, अपने वीजा फाइल्स के ऊपर फायर को रिलीज करो और जलाओ जितनी भी अंधकार की शक्तियां उनके पीछे हैं। हर वो चीज जो शैतान ने जकड़ी हुई है यीशु के नाम में आज आग को पकड़े और वो फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका फाइनेंस रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में, आपकी वोट रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में। और वो चीज जो शैतान ने बंद की है मैं आज घोषणा करता हूँ
जाए यीशु मसीह के नाम में। ओपन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर वो दरवाजा जो बंद है शैतान ने किया, आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। लाभू सीखा लावदारा बना सीखे। यस मेरे परमेश्वर, शू अपने लोगों को मेरे पिता प्रभु का आत्मा आपको टच करे। प्रार्थना में बने रहे, 2 मिनट 5 मिनट प्रे में बने रहे और प्रभु की हुजूरी आपको शूरी। अपनी चीजों को परमेश्वर के सामने रखो जो आपको लगता है आपके लिए कठिन है, जो लगता है आपके लिए ये मुश्किल है सहन करना, उसको प्रभु के सामने सरेंडर कर दो। आज बोलो परमेश्वर मैं समर्पित करता हूँ इस फाइल को, इस बीमारी को, ये चीजों को जो मेरे सहने से बाहर है मेरे पिता, आज मैं समर्पित करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जैसे शू मेरे समाधि पिता परमेश्वर, ये मेरे सहने से बाहर है मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर यस प्रभु जी, शूले मेरे पिता इन चीजों को मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें बदल दे मेरे पिता। बोलो परमेश्वर को, बोलो परमेश्वर मेरे हालात को बदल मेरे पिता। बोलो परमेश्वर मेरी हर फाइनेंस को बदल, मेरी चीजों को बदल। हर वो चीज जो तेरी ओर से नहीं है वो मेरे जीवन से बदल जाए और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो चीज जो यहोवा की ओर से नहीं है, जो शैतान ने बीज आपकी लाइफ में बोया है, मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में हर वो बीज आज उखड़ जाए, यीशु के नाम में उखड़ जाए। मैं फायर को भेजता हूँ आपके ऊपर, होली गोस्ट फायर को भेजता हूँ आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, हर एक मेंबर के ऊपर। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु मसीह की फायर को रिसीव करो, पवित्र आत्मा की आग उतरे। और जितने आप बीमार हैं और आज इन वर्ड्स को रिसीव करें, अगर प्रभु कहता है अगर तुम बच्चों की तरह रिसीव करोगे तो ये तुम्हारे लिए तभी होगा। आज रिसीव करो, मत सोचो कि नहीं मेरी सिचुएशन बड़ी है, मत सोचो कि ये बदलने वाली चीज नहीं है, मत सोचो कि डॉक्टर ने मना कर दिया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ये हो गया वो हो गया। वचन को रिसीव करो क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। आज मैं प्रभु के वर्ड को आपके ऊपर रिलीज करता हूं कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो यीशु के नाम में। उसके ब्लड से आपकी बीमारियां जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। उसका ब्लड आपको धो चुका है। जितने रोगी हैं वो चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने गुनाह में हैं, जितने व्यभिचार में हैं, मेरा परमेश्वर आपको फ्री करे यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। आपका दिल दिमाग धो दिया प्रभु ने अपने ब्लड के साथ। प्रभु कहता है देख पुरानी बातें बीत गई, तू मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातों को याद मत कर। प्रभु कहता है मैंने तेरे पाप इतने दूर फेंक दिए हैं वो तुझे नजर भी नहीं आएंगे। अपने पापों को मत देखो कि मैं पापी हूं, परमेश्वर को देखो क्योंकि वो भला है। हालेलुया, प्रभु भला है, प्रभु भला है। हालेलुया, थैंक यू फादर। शब्द नहीं मिनट प्रभु की प्रेजेंस में हाथों को उठाओ। प्रभु और भी आपको भर रहा है, उसकी हुजूरी हमारे बीच है, उसका आत्मा हमारे बीच है। वो आपको शूर है आपकी चीजों को, आपकी टूटी हुई चीजों को मेरा परमेश्वर बना रहा है। जो आपको लगता है कि ये टूट चुका है, रबाशानिया जालो हुंदुरु रिबा संदरिया खराबाला नहंदा सीखो ना करे। यस परमेश्वर, जितने ऑनलाइन लोग हैं परमेश्वर आपको टच करे, रिसीव करो पवित्र आत्मा की सामर्थ को, आगे बढ़ने की सामर्थ आपके जीवन में है। प्रार्थना करने का मसा अभिषेक आपके जीवन में उतरे, आपके घुटने वाला जीवन बड़े यीशु के नाम में, ताकि जो प्लानिंग शैतान ने आपके खिलाफ बनाई है आप प्रेयर में जाके उसको तोड़ पाओ यीशु मसीह के नाम में। ताकि जो योजना शैतान ने आपके लिए बना रखी है आप प्रार्थना में जाके उसे तोड़ पाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं हर एक रोगी को हील घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु के ब्लड के द्वारा मैं आपकी हर बीमारी को निकलने का हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिस बाइबल में लिखा है वो नाम है जिसके सामने हर एक चीज घुटना टेकती है। आज उस नाम को पुकारो, बोलो यीशु मुझे चंगा कर, यीशु मुझे चंगा कर, यीशु इसे बदल दे, यीशु मेरे हालात को बदल दे। बोलो मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ मेरे हालात बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ मेरा डेट फाइनेंस फिर से खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ मेरा रुका हुआ बिजनेस फिर से चले यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ हर वो चीज जो टूट चुकी है आपकी लाइफ में वो फिर से जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है हिस्सा लाइफ का। हर वो चीज जो टूटी है वो यीशु मसीह के नाम में फिर से जुड़